बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल हरीश अठानी 541 में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ग पहाड़ा यानी स्क्वायर टेबल। तो आपको 1 से 20 या 25 तक जो है स्क्वायर टेबल लर्न भी करना है। लास्ट तक वीडियो के अंत में आपने मेरे को बताना है। तो आज हम इस जानेंगे स्क्वायर टेबल होता क्या है, कैसे बनाते हैं इसको। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर टेबल कैसे बनाएंगे। तो स्क्वायर मतलब होता है यानी वर्ग। तो किसी संख्या को जब उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कहते हैं वर्ग यानी पहाड़ा, वर्ग पहाड़ा। तो जैसे मेरे पास एक डियर है सेम, और मैंने सेम ये दो, देखो ये जैसा है उसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ये है और इसी की तरह ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा डियर का स्क्वायर, यानी ये जो है हिरन का स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेम नंबर से। इसी प्रकार आप देखेंगे ये पेन है, पेन को सेम पेन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कोई संख्या है उसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा पेन का स्क्वायर। इसी प्रकार ये चौक है, जो सेम चौक को सेम नंबर से अगर इनटू कर दिया जाए तो ये बन जाएगा चौक का स्क्वायर। तो आपको समझ में आया होगा, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो बन जाता है वर्ग यानी स्क्वायर टेबल। तो जैसे अगर आप समझेंगे, जैसे मैं समझा रहा हूं 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1, 1 को लिखना है 1 से, तो ये तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, यानी उस नंबर को उसी नंबर से इंटू कर देंगे तो बन जाएगा स्क्वायर। जैसे यहां पर 2 है तो इसको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे 2 का स्क्वायर, क्या पढ़ेंगे इसको 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी 2 को लिखना है उसी नंबर से इंटू कर देना है, या कोई संख्या है उसको उसी नंबर से गुणा कर देना है तो ये बन जाएगा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। और तुमको पता है 2 2 कितना होता है 4। इसी प्रकार आप देखेंगे 3 का स्क्वायर यानी 3 है उसको उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 9। तो 3 3 जा 9। तो 3 का स्क्वायर का मतलब था 3 को लिखो 2 बार, 3 को लिखो 2 बार। इसी प्रकार 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 को लिखो 2 बार यानी 4 इंटू 4। तो जैसे 4 का स्क्वायर है तो इसका मतलब था 4 को 2 बार लिखना है, एक बार 2 बार, और 4 4 जा कितना होता है 16। तो आप जो है इस प्रकार किसी भी नंबर का क्या बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे मुझे बनाना है 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर का मतलब था 10 को 2 बार लिखना है, या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सेम नंबर को 2 बार इंटू करना है। पहले 10 था, उस सेम नंबर 10 है उसको इंटू कर देंगे तो यह आ जाएगा 100। तो 10 इंटू 10 होता है 100। जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह बन जाता है स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो इस प्रकार हमने सीखा किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो 1 से 10 तक लर्न करेंगे। 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 अर्थात 1। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। यानी किसी की भी पावर 2 होती है तो उसको कहते हैं स्क्वायर अर्थात वर्ग। तो इसी प्रकार 11 का स्क्वायर होता है 121। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। कैसे आया 13 का स्क्वायर 169? 13 के स्क्वायर का मतलब था 13 को लिखो, ये किसी के पावर में अगर 2 होगा तो इसका मतलब है उस नंबर को उसी नंबर से गुणा करना है, 13 इंटू 13, जैसे आपको बताया था। और 13 इंटू 13 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे तो इसका स्क्वायर निकल जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये क्रॉस 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 9 6 1, तो 169। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। सिमिलरली 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 यानी 14 को लिखो 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 196। इसी प्रकार 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 अर्थात 225। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 18 इंटू 18 अर्थात 324, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 19 इंटू 19 361, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 20 इंटू 20 400। तो आपको समझ में आया कि स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को उसी नंबर से गुणा करना, अर्थात उस नंबर को 2 बार लिखना। जैसे मुझे माना ट्राई करना है कि 21 का स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको पेपर में आ गया कि 21 का स्क्वायर बताइए तो इसका मतलब है 21 को 2 बार लिख दीजिए, 21 इंटू 21। अब इसका जो है इंटू कर देंगे, तो 21 इंटू 21 आप कर देंगे तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ये क्रॉस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो
तो 1 यहां जाएगा, 2 में 2 जोड़ा 4 और 4 का है, तो 21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 441 आंसर आ जाएगा। और अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 17, तो 17 का स्क्वायर का मतलब था 17 का स्क्वायर, इसको कैसे पढ़ेंगे 17 का स्क्वायर हिंदी में कैसे पढ़ेंगे 17 का वर्ग, तो इसका मतलब था 17 को 2 टाइम्स लिखना है, तो 17 इंटू 17, ये 17 को लिखो 2 टाइम्स, 1 टाइम्स 2 टाइम्स। अब 17 इंटू 17 करना आपको आता है, तो 17 इंटू 17, तो 7 7 जा 49, 49 में 9 लिख देंगे, कैरी 4, 7 1 जा 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, तो इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 289, तो आप चेक कर सकते हैं 289। इसी प्रकार नेक्स्ट आप देखेंगे, आप कोई भी रैंडम नंबर उठा सकते हैं, जैसे मैंने उठा दिया 85 का स्क्वायर, आपको बताने के लिए कहेगा 85 का स्क्वायर बताओ, तो इसका मतलब था 85 इंटू 85, इसको कैसे पढ़ेंगे 85 का वर्ग, या इसको कहेंगे 85 इंटू 85, 85 का स्क्वायर, तो यह इसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना कहलाता है वर्ग। अब 85 इंटू 85 कर दीजिए, गुणा करना आपको आता है, 2 बार गुणा कर देना है, 5 5 जा 25, कैरी 25 में 5 लिखना है, कैरी 2, 5 8 जा 40 और 40 में 2 जोड़ेंगे तो 42, ये जगह छूट जाएगी, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और उसमें कैरी जोड़ देंगे 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68, फिर ये 5 2 और 8 में 4 जोड़ेंगे 12 और 6 का 7, तो 7225, तो ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार वो अन्य नंबरों का भी कह सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर कह देगा, तो एक्स स्क्वायर मीन्स होता है एक्स इंटू एक्स, एक्स को लिखो 2 बार, वाई स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा वाई इंटू वाई, इसी प्रकार जेड स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा जेड इंटू जेड, उल्टा भी कह सकता है, कहीं पर लिखा होगा पी इंटू पी, इसका मतलब हो जाएगा पी स्क्वायर, तो आप इस ध्यान देख सकते हैं। फिर वो 3 नंबरों का भी देगा, तो आपने डरना नहीं है, जैसे क्वेश्चन आ गया 105 का स्क्वायर निकालो, तो इसका मतलब था 105 इंटू 105, आप इसको इंटू कर देंगे 105 से 105 को, तो आंसर आ जाएगा 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी 2, 5 0 0 0 में 2 जोड़ा 2, 5 1 जा 5, फिर इंटू 0 से इसको इंटू करेंगे तो सब 0 0 0, फिर दूसरा नंबर करेंगे 1 5 जा 5, 1 0 0 1 1 जा 1, तो 5 2 में 0 जोड़ा 2, 5 में 5 जोड़ा 10 कैरी 1, 0 में 1 जोड़ा 1 और 1, तो ये कितना आ गया, तो आंसर आ गया 11025। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या को उसी नंबर से गुणा कर देंगे तो वर्ग आ जाएगा। तो इसको एक बार और रिपीट करते हैं, इसको आपने लर्न भी करना है 1 से लेकर 20 तक, तो ये आपको बिल्कुल लर्न होनी है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, मेरे साथ बोलिए 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इसी प्रकार 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400।